नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं आजकल गेहूं की कटाई चली हुई है, तो उसके बारे में वो कटाई कैसे करनी है, वो मशीनों वगैरह से कटाई जो की जाती है, तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको खेत में ले चलता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से पीले रतुओं के बारे में भी बताया था, वो भी वीडियो बनाए थे। बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। तो आज मैं आपको कनक की कटाई जो है वो चली हुई है, उसके बारे में कुछ जरूरी जो जानकारियां होती हैं उसके बारे में। बैलों से जो है वो थ्रेसिंग की जाती थी, भूसा बनाया जाता था, वो भी समय चला गया। तो अब मशीनी युग आ गया है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मैं ये मशीन से जो है कनक की जो कटाई जो है वो कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये ब्रश कटर है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इससे गेहूं की कटाई भी हो जाएगी, यहाँ घास की कटाई भी हो जाती है, और साफ सफाई का काम जो है वो भी हो जाता है। तो आज मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊंगा कि गेहूं की कटाई जो है बढ़िया तरीके से कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने मशीन तो खरीद ली, ये मेरे पास 4 स्ट्रोक मशीन है, ये ब्रश कटर। तो इसमें ये ब्लेड मैंने लगाया हुआ है, इसमें 84 जो है इसके दांत हैं, ये 84। और साथ में ये सहारा देने के लिए गेहूं को एक साथ जो है वो इकट्ठा रहे, ये सारा सिस्टम लगाया हुआ है। तो मैं आपको अब काट करके बताऊंगा कि किस तरह से बड़ी सफाई से कैसे गेहूं काटनी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गेहूं हमें इस मशीन को चलाना नहीं आता, जब काटते हैं तो ये गेहूं जो है वो एक जगह नहीं पड़ती। आप यहाँ देख ही रहे होंगे, यहाँ देख कि मैंने ये सारी जितनी भी कटाई की हुई है, आप देख रहे होंगे कि बड़ी लाइनदार जो है ये गेहूं की कटाई की हुई है। कहीं भी जो है इधर उधर जो है वो ये गेहूं की बालियां नहीं पड़ी हुई है। तो इसका कारण क्या है? एक तो प्रैक्टिस है, दूसरा 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो गेहूं की कटाई बिना इधर उधर बालियों को बिखेरे आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी देखें आप, थोड़ा सा मैं आपको ट्रायल करके बताऊंगा कि किस तरह से कटाई हो रही है और उसमें बालियां भी इधर उधर नहीं पड़ रही हैं। दोस्तों, मैंने इस ब्रश कटर को अब आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक ही साइड को इन बालियों को गिराया। तो आप लोग मेन इसमें जो टिप्स आपको बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप कि ये जो टिप है आपकी नजर इस टिप के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी नजर इस टिप के ऊपर नहीं होगी तो कोई बाली जो है वो छूट जाएगी और वही जो है हमारी जो बालियों को इधर उधर बिखेरेगी। तो इसमें करना क्या है कि आपने ये 2 फुट, सिर्फ 2 फुट का ही दायरा लेना है, इससे ज्यादा नहीं इसको भरना है। यहाँ पर 2 फुट का दायरा लेंगे और ध्यान इस टिप पर रखेंगे कि ये टिप जो वो इस जो बालियां हैं ये इससे बाहर ही रहेंगी, ये टिप जो है। और मशीन को आगे की तरफ झुकाना नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड चलाना है। और जब ये जो मशीन है यहां पहुंच जाएगी, पूरी बालियां ये कट जाएंगी, तो इसको
एक इस तरह से ऐसे झटका देना है। झटका देंगे तो ये जो है यही गिर जाएंगी, क्योंकि ये सहारा देता है बाली को गिराने में। तो मेन बात यही रहती है कि लोग बोलते हैं कि एक तो ये बालियां इधर उधर गिर जाती हैं, तो ये कारण ये है। और ऊपर से जो आप लोग 2 फुट से ज्यादा जो है ये इन बालियों को इसमें लेते हैं, क्योंकि इसकी जगह ही इतनी है। इसी इसके मुताबिक आपने जितनी ये जगह है 10 इंच, आपने 8 इंच लेकर के चलना है। तो बड़ी सफाई से जो है ये गेहूं जो है वो कट जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैं एक बार फिर से आपको चला करके बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि बड़ी आसानी से और बड़ी सफाई से हम इस मशीन से गेहूं की कटाई जो है वो कर सकते हैं। ये जो मैंने टिप्स बताए 2-3, इनको ही याद रखना है और बिल्कुल फ्री हैंड इस मशीन को चलाते जाना है। लास्ट में इसको थोड़ा सा ऐसे करके जब यहाँ पहुंच जाएगी तो इस तरह से झटका देना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप लोग भी गेहूं को काट सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें जो है वो अपने आप ही आपको समझ आ जाएंगी। तो देख लो यहाँ मैंने पूरे खेत में कटाई की हुई है, यहाँ सभी जगह नीचे तक। और इसी तरह से इसके बड़े बड़े गट्ठे बांध करके आप बड़ी आसानी से जो वो थ्रेसिंग जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।